नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और ये अपडेट उन सभी लोगों के लिए है जो किसी न किसी तरीके से दवाइयों के काम के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे रिटेल तौर पर या होलसेल तौर पर। आपको बता दें कि अब जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विवेक भारद्वाज, उन्होंने ये साफ किया है कि रिटेल, होलसेल और दवाइयां बनाने का जो लाइसेंस है उसे हासिल करने के लिए अब जो ऑनलाइन मॉड्यूल है उसे शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इससे कहीं ना कहीं इस व्यापार को और ज़्यादा सुगम यानी कि सरल बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू होने से जम्मू कश्मीर जो है देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा जहां पर दवाइयों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस जो हैं वो बनाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि नेशनल ड्रग अथॉरिटी की दी स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिकेटिंग नोएडा के सहयोग से पैन इंडिया पोर्टल जो है तैयार किया है। और इस पोर्टल पर जाकर ही जो भी दवाइयां विक्रेता है, चाहे वो रिटेल है, होलसेल है या जो दवाइयां बनाती कंपनियां हैं, उनके लिए लाइसेंस जो है इसी पोर्टल पर जो है वो दिए जाएंगे। इसमें ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत दवाइयों के निर्माण तथा इसे बेचने के लिए जो हासिल करने की प्रक्रिया होगी, यानी कि उसके जो लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन की गई है। इस पोर्टल के जरिए लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया लागू करने वाला, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की शुरुआत से ही जो है, अगर जैसे ये शुरुआत होगी तो इस पोर्टल की मदद से जो है जम्मू कश्मीर जो है वो देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा जहां दवाइयों के जो बनाने पर, दवाइयों को बेचने पर जो लाइसेंस दिया जाता है वो ऑनलाइन तरीके से दिया जाएगा और ये पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है अगर बात की जाए तो इसमें जिस तरीके से बात करें तो पैन इंडिया पोर्टल जो है वो तैयार कर लिया गया है और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ ही जो है कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए भी मददगार होगा जिन्हें कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। और जिस तरीके से हमने पिछले दिनों ही देखा था कि जितने भी जो लोग हैं, यानी कि जो केमिस्ट हैं या जो दवाइयों के व्यापार से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार इस चीज़ के लिए मांग कर रहे थे कि ताकि एक आसान प्रक्रिया जो है उसे फेस करना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं एक आसान प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं कर दी गई है और इस आसान प्रक्रिया को शुरू करते ही जो है बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, क्योंकि जिससे कि जो नए लाइसेंस लेना चाहते हैं उन्हें तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, जिनके लाइसेंस जो रेन्यू करवाना चाहते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जो है वो अपने जो पुराने लाइसेंस हैं उन्हें रिन्यू करवा पाएंगे, टाइम टू टाइम जो सारी इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर पाएंगे और इससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो दवाइयां विक्रेता हैं या कह सकते हैं जो दवाइयों के व्यापार से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हद तक जो उनकी समस्याएं हैं उनका हल निकलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं इस की मदद से जो है, जिस तरीके से इस ऑनलाइन प्रक्रिया की अगर बात करें तो इस ऑनलाइन प्रक्रिया में जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से ही जो है अपने सारी डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन वहां पर प्रोवाइड होगी, मांगी जाएगी, वो आपको वहां पर प्रोवाइड करनी है और उस डॉक्यूमेंटेशन फिल करने के बाद जो है एक टाइम पीरियड के अंदर ही जो है आपको लाइसेंस जो है आपको दे दिया जाएगा। अगर रेन्यू करने का प्रोसेस है तो वो रेन्यू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण कदम जो है इस समय ले लिया गया है, जिसमें कि अगर हम देखें स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग जो है उसकी तरफ से जम्मू कश्मीर के एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो लिया गया है। और इस महत्वपूर्ण कदम से जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, चाहे रिटेल है, होलसेल है या दवाइयां बनाने वाले जो है उन्हें लाइसेंस हासिल करने में बहुत हद तक जो है आसानी होगी और उन्हें एक लंबे चौड़े जो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जो एक लंबा इंतजार करना पड़ता था, अब उसका इंतजार जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक पैन इंडिया जो पोर्टल है वो तैयार कर लिया गया है। उसके अगर बात करें तो नेशनल ड्रग अथॉरिटी की जो दिस स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो है इस पैन इंडिया पोर्टल को तैयार किया है और इस पैन इंडिया पोर्टल की मदद से अब जितने भी लोग, यानी कि जो दवाइयों के काम से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मैंने आपको बताया कि रिटेल का बिजनेस करते हैं या होलसेल का बिजनेस करते हैं या दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्हें लाइसेंस हासिल करने में और अपने लाइसेंस रेन्यू करने में या अपनी कोई भी जो समस्या है अपने लाइसेंस के रिगार्डिंग उसे हल करने में जो है उन्हें अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनके लिए एक पोर्टल जो है वो तैयार कर लिया गया है। और अच्छी खबर ये भी है कि जम्मू कश्मीर जो है
वो देश का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां पर जो है ये पहली जो सर्विस है, यानी कि इस तरीके की सर्विस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर जो है जम्मू कश्मीर के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर की प्रगति की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की राह पर चल रहा है, उसकी लगातार बात हो रही है, कहीं ना कहीं उसी की तरफ जो है लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के कई प्रयास जो है वो जारी हैं और उन्हीं प्रयासों में से एक ये भी महत्वपूर्ण प्रयास जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहे इंडिया अर्थ न्यूज के साथ।